इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो RW पे एसएससी जीडी का स्पेशल मॉक टेस्ट 10 फरवरी को आया था, ठीक है, तो उसमें 20 क्वेश्चन मैथ का भी आया था, ठीक है, तो उसी का हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी रही, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 3073, 1756 और 4029 का महत्तम समापवर्त x है, तो x के अंकों का योगफल बताना है। कह रहा है कि 1756 दे रखा है, 1756, 3073, 3073 और 4829, 4829 दे रखा है। इसको मैंने पहले छोटा लिखा फिर बड़ा फिर ये लिख लिया, ठीक है। कह रहा है कि इनका महत्तम समापवर्त x है, तो सबसे पहले हम इसका मौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो आएगा 7, यहाँ पे बच गया 7, ये आ गया 1, ये आ गया 3, ये आ गया 1, 17, 13। अब 4829 में से 3073 को माइनस करेंगे, तो ये आएगा 6, ये आएगा 5, ये आएगा 7, ये आएगा 1, 1756 आ गया, ठीक है। 17 और 56 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी एक बार माइनस कर लेंगे। तो इसको एक बार माइनस कर लो, तो यहाँ से बचेगा हमारा 9, 9, यहाँ पे बच गया 4, ये आ गया 3, यहाँ पे यहाँ पे आ गया 4, 439, ठीक है। तो 439 हमारा लास्ट में बच गया। तो हम देख रहे हैं 439 इससे छोटा नहीं हो सकता, तो यही लास्ट में हमारा हो जाएगा मौसा, ठीक है, यही हमारा मौसा हो जाएगा। तो इसका मान आ गया x, ये हमारा मौसा होगा। तो पूछा है मौसा के अंकों का योग पूछा है, तो 4 3 12, 12 9 108, 4 3 12, 12 9 108, ये इसका आंसर हो जाएगा 108। आगे प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक किसी टीवी का सूचित मूल्य 15,000 है, किसी टीवी का सूचित मूल्य 15,000 है, 15,000 है, और उसके सूची मूल्य पर 18% की छूट दी जाती है। कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए ताकि ग्राहक को 10,947 में शुद्ध टीवी मिल जाए। मतलब इस पर और पहले 18% की छूट दी जा रही है, तो 18% छूट का मतलब अगर 100 में से 18 माइनस करेंगे तो आएगा 82, तो इसका 82% निकाल लेंगे, ठीक है, इसका 82% निकालेंगे तो वो हमारा नंबर बच जाएगा। तो 2 जीरो कट गया, ये आ गया 0, 15 दूना 30 के 0, हासिल आ गया 3, 15 बटे 120, ये आ गया 123, ठीक है। 18% की छूट देने के बाद ये हमारा बचा। करा कि एक और छूट दी जा रही है जिसके बाद ये दाम हो जा रहा है 10,947, तो वही पूछा है कि कितने की छूट दी जाएगी। तो हम देख रहे हैं 12,300 से ये 10,947 हो रहा है, तो इसको माइनस करेंगे यहाँ से हम, तो माइनस करेंगे यहाँ से, तो ये आएगा 3, ये आएगा 5, ये आएगा 3, ये आएगा 1, ठीक है। और बटे में आ जाएगा 1 2 3 और गुणे के लिए 100, ठीक है। तो बस हमारा यहाँ से निकल जाएगा, तो 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये 11 बार जा रहा है, 11 बार जा रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 11%, ये इसका आंसर हो गया। अब आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 सरलीकरण का है। हालांकि ये मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन बता देता हूँ। देखो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको स्टेप को, तो यहाँ पे 15 के नीचे 3 है और ये 4 का गुणा भी है और ये आप है, तो पहले आप का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, ये 4 और 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 3 12, और 15 की बट्टी में 3 आ जाएगा गुणे 12, तो 3 चौक को 12, ये आ गया 60, 15 चौक को 60, 60 और ये 43 और ये 2 हो जाएगा 45, तो 60 में से 45 माइनस करेंगे तो आएगा 15, और ये -15 होगा, तो -15 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और इसमें जब प्लस जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5, 7 बाई 12 2, ये आ गया 42, ये आ गया 42। जब ये 42 कोष्टक के बाहर जाएगा तो 29 42 में से माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 3, ये आ गया 1, तो -13 हो गया। तो -13 जब बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 21 में जुड़ जाएगा, तो ये हो गया, तो ये आ गया 4, ये आ गया 34, तो आंसर इसका आ जाएगा 34। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 और जो कि बेहद आसान है। कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या का 6 सेंटीमीटर अधिक है। कह रहा है कि त्रिज्या 14 है, अगर त्रिज्या 14 है तो इसकी जो ऊंचाई है इससे 6 ज्यादा है यानी 20 है। तो हमसे इसका आयतन पूछा है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच इसका सूत्र होता है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणे 14 और एच का मान 20। बस इसे सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो 7 दूना 14, तो ये हो गया 40, 40 का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा 88, ठीक है। अब इसमें 14 गुणा कर देंगे तो 14 जीरो 0, 14 बाटे 112 के 2, 14 बाटे 112, तो आ जाएगा 123, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा 12 32 0। आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 यहीं पे बताता हूँ। कह रहा है कि 5 दिनों की बिक्री इस प्रकार की गई है, 5,000, 6,000, 8,000, 7,000, 9,000। छठवें दिन की बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि औसत 8,500 जाए। तो छह छह गुणा कर 8,500 में 6 का गुणा कर देंगे ताकि 6 दिन का निकल जाएगा। तो गुणा कर लो, 0 0 छप्पा 30 के 0 और 8 छक्का 48, 3 51, ठीक है। अब जो 5 दिन का दिया है उसको जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे, तो 6 5 11, 8 7 15 की और 9 6 15 30 35, इसमें से 35 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 0 0 0, ये आ गया 6, ये आ गया हमारा
ये आ गया हमारा यहाँ से 6, यहाँ से आ गया 1, ये आ गया हमारा 16,000। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 16,000। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 0.75 अनुपात x बराबर 25:8। ठीक है, ये दे रखा है, यहाँ से हमें x का मान पूछा है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो 0.75 गुणे 8 बटे में 25 हो जाएगा, ये x का मान आ गया। ठीक है, तो ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा तो 100 का गुणा हो जाएगा मान लो, क्योंकि दशमलव हटाया हमने, तो 25 से कम 25, 25 कहीं 75। ठीक है, तो 8 3 24, इसको काटेंगे 4 दूना 8, ये आएगा 25, तो 6/25, 6/25 ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जो कि प्रश्न नंबर 7 सरलीकरण का है। ठीक है, तो क्या ही बताना, टाइम ही बर्बाद होगा, आसान है, आप लोग कर लीजिएगा। आगे प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है कि यदि 8 20 का तृतीयानुपाती है, यदि 8 20 का तृतीयानुपाती है, तो जो तृतीयानुपाती मान लेते हैं कि x है, तो तृतीयानुपाती सॉरी 8 और 20 का तृतीयानुपाती p दे रखा है, p दे रखा है ना, तो तृतीयानुपाती कैसे निकाला जाता है, जो दूसरा वाला दिया होता है उसका 2 बार गुणा कर देंगे, बटे में 8 हो जाएगा, बटे में 8 हो जाएगा, बटे में 8 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 4 5 20, तो 2 10 हो गया, p बराबर आ गया 50, p बराबर आ गया 50। ठीक है, p बराबर आ गया 50। आगे कह रहा है कि 3 5 24, 3 5 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्यू है, चतुर्थ अनुपात क्यू है, तो 3/5 बराबर 24/q, तो q का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, 3/24 8 5 40, तो q का मान आ गया 40, q का मान आ गया 40। ठीक है, तो आगे प्रश्न कह रहा है कि 2p का मतलब 50 यानी 100 और q 40 यानी 140 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 140। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कह रहा है कि x माइनस y का 60%। ठीक है, बराबर x प्लस वाई का 45%, x प्लस वाई का 45%। ठीक है, तो यहाँ से हमें पहले एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 15 चौक को 60, 15 3 45। देखो 4x का गुणा होगा तो 4x हो जाएगा, इधर 3x इधर आएगा तो ये हो जाएगा x, ये -4x उधर जाएगा तो ये -4y 3y में जुड़ेगा तो ये जाएगा 7y, तो x इधर y को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 7/1, यानी x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 1। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि y x का x% है, तो y x का k% है, तो k/100, तो मान रख दो, y की जगह मान रखोगे तो आएगा 1, x की जगह मान रखोगे तो आएगा 7 और k/100। अब 100 इधर जाएगा, k का मान निकालेंगे तो 100 इधर जाएगा, हो जाएगा 7 बटे में आ जाएगा 7, तो k बराबर आ जाएगा 100/7, 100/7। और पूछा है k का 21%, तो k का मान आ गया 100/7, इसका 21% निकाल लो, 21/100, तो 100 से 100 कट गया, 7 3 21 आ गया 3, ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि किसी पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का 78 है, मान लो फादर है और सन, इनकी वर्तमान आयु का युग 78 है। ठीक, कह रहा है कि 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4 हो जाता है, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4 हो जाता है, तो मान लो 5 साल बाद कर रहा है, तो 5 साल बाद इसकी भी आयु बढ़ेगी, 5 साल बाद इसकी भी आयु बढ़ेगी, तो 5 5 5 10 हो जाएगा, तो 5 साल बाद इनकी आयु के योग में 10 और की वृद्धि हो जाएगी, तो ये 5 साल पहले है, तो 5 साल बाद 10 की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 88। ठीक है, तो अब बस यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 7 और 4 को जोड़ेंगे 5 साल बाद तो ये होगा 11, और 11 का मान 88 दे रखा है, कितना गुना ज्यादा, तो 8 गुना ज्यादा। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु पूछा है, तो पिता की वर्तमान ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 8 7 56, तो ये 5 साल बाद की है, और वर्तमान आयु पूछा है तो 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 51। ठीक है, ये इसका आंसर है। देखो आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, बेहद आसान है, कह रहा है कि एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 120 रुपए कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती, तो मान लेते हैं घड़ी का क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपए है, घड़ी का क्रय मूल्य जो सीपी है वो 100 रुपए है, इसे 25% के लाभ पर यानी 125 में बेचा गया, 125 में बेचा गया, कह रहा है कि यदि 120 रुपए कम में बेचते तो 15% की हानि होती, तो 100 पे 15% की हानि का मतलब 85 रुपया, 85 रुपया, तो हम देख रहे हैं कितने के कम में बेचा जा रहा है, कितना कम में बेचा जा रहा है, तो 125 में से 85 माइनस करेंगे तो 0, 40 कम में बेचा जा रहा है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है 40 में नहीं, 40 कम में नहीं, 120 कम में बेचा जा रहा है, इससे कितना गुना ज्यादा, तो 3 गुना ज्यादा, तो हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य भी 100 नहीं होगा, ये भी से 3 गुना ज्यादा 300 होगा, 300 होगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, कह रहा है कि 17,000 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए क्रमशः 8% और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है, यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 3,008 है तो 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि, तो मान लेते हैं, देखो एक 8% की दर पर उधार दी जा रही है, एक 10% की दर पर उधार दे रही है, और 2 साल के लिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 8% की जो राशि उधार दी गई है वो 100 रुपए है, वो 100 रुपए है,
तो निकाल लेते हैं। टोटल ब्याज कितना आया है 3008, टोटल ब्याज आया है 3008 बराबर 8 का x%, सॉरी x का 8% गुणे 2/100, ठीक है, प्लस अब जो टोटल धन दे रखा है 17,200, तो अगर हमने ये मान लिया x तो इसको दूसरा हो जाएगा 17,200 माइनस x, ठीक है, इसका 10 गुणे 2/100। बस इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये 2 जीरो यहाँ से इधर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3,00800, ये हो गया हमारा दूना 16x, प्लस ये हो गया 10 दूना 20, 20 का इसमें गुणा होगा तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 2 दूना 4 2 दूना 14, ये आ जाएगा 3 माइनस 20x, ठीक है। अब ये देखो 16x है, ये 20x है, तो इसमें से करेंगे तो ये हो जाएगा -4x, और इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 3 4 1 2 3 जीरो, सॉरी एक और 4 रहेगा, माइनस ये आएगा इधर 3000800, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस कर लेंगे हम, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे हम यहाँ से, तो ये आएगा हमारा 0 0 2 3 4, तो 4x बराबर आ गया ये, तो 4 से इसको काट देंगे तो 4 एकम 4, फिर 0 4 8 32 00, ठीक है, तो x का मान आ गया 10,800, ये इसका आंसर भी हो गया, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कह रहा है कि S1 S2 किसी काम को 18 दिन में, S2 S3 किसी काम को 27 दिन में, S3 और S1 किसी काम को 54 दिन में। तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों से तीनों से कट जाए, तो वो नंबर हम ले लेते हैं 54, ठीक है। तो टोटल काम हो गया हमारा 54, ये दोनों अगर इसे 18 दिन में करते हैं तो हर दिन 3 काम करते होंगे, 27 गुना 54 ये 2, और ये आ गया 1, ठीक है, ये आ गया 2। तो हम इनको जोड़ेंगे इन सबको जोड़ेंगे तो 2S 2S2 2S3 हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो S1 प्लस S2 प्लस S3 आ जाएगा, S3 आ जाएगा बराबर 3 2 5 1 6 आ गया, तो 2 से काटेंगे तो आ गया 3, यानी तीनों S1 S2 S3 मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, ठीक है, एक दिन में 3 काम करते हैं। कह रहा कि सभी तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हुए कार्य का 50% कितने दिन में करेंगे, 50%, यानी 54 का 50% निकालेंगे तो आएगा 27, और एक दिन में करते हैं तीनों मिलकर 3 काम, तो 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 9, ये इसका आंसर आ गया, 9 दिन में कर देंगे, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, कह रहा है कि एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि हुई, और फिर कह रहा है कि फिर उसी संख्या में 20% की वृद्धि हुई, पहले हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 16% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4 चौक 16 25 आएगा, 4/25, इसको चेंज करेंगे तो 1/25 आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहले कोई संख्या 25 थी, फिर उसमें 4 की वृद्धि 29 हो गई, फिर कह रहा है कि कोई संख्या 5 थी, मान लेते हैं 5 थी, फिर 1 की वृद्धि 5 से 6 हो गई, तो इसको पहले गुणा कर लेते हैं, आएगा 125, ये आएगा 9 चौक 54 के 4 और 6 दूना 12 5 17, ठीक है, 174 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न में कि इस प्रकार प्राप्त संख्या में, मतलब जो ये संख्या प्राप्त हुई है उसमें फिर 40% की कमी कर दी गई, 40% की कमी का मतलब केवल इसका 60%, तो इसका 60% निकालेंगे तो 40% कमी आ जाएगी, ठीक है। 40% की कमी की गई तो मूल संख्या से कितनी कमी प्रतिशत है, तो 0 से 0 कट गया, इसको करेंगे 6 को 24 के 4, हासिल 7 42 44 के 4, हासिल 4 6 कम 6 10, ये आ गया 104.4, और नीचे 10 है तो ये आ जाएगा 104.4। ये जो हमारी 40% कमी करने के बाद आया है 104.4 आया है, और मूल संख्या हमारी है 125। तो पूछा है कि मूल संख्या से ये कितना कम है, तो मूल संख्या से कितना कम है, तो हम देख रहे हैं 20.6 कम है, 20.6 कम है 125 से, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, ठीक है। तो एक जीरो से ये दशमलव हट जाएगा, एक जीरो से इस जीरो से ये दशमलव हट जाएगा, और 5 दूना 10 5 दूना 10 बचा 25, ये आ गया 2 छक्का 12 और 2 दूना 4, 412/25, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25 बच जाएगा हमारा 16 और 2 162, यानी 16 छक्का 150, ये आ गया 12, 16 से 12/25, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखो आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15, आसान है, इसमें अगर आप दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे। कह रहा है कि समान मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज की योजनाओं में निवेश किया जाता है। कोई समान मूलधन है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज योजना में 2 वर्ष के पश्चात क्रमशः 33 60 और 2800 प्राप्त होता है, साधारण ब्याज पर 2800 प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 40% है तो मूलधन बताना है, तो हम साधारण ब्याज वाला ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा ब्याज यहाँ पे दे रखा है साधारण ब्याज 2800, और मान लेते हैं कि मूलधन हमारा P है, इस पे 40% की दर से 2 साल का ब्याज, तो यहाँ से हमारा मूलधन निकल जाएगा जो कि हमसे पूछा है। तो 0 से 0 कट गया, 4 दूना 8, और ये 2 से आ गया 5, और ये हो गया 4 7 28, तो 7 5 35, तो P बराबर आ गया 3500, तो मूलधन ही हमसे पूछा था, तो हमारा आंसर आ गया। आगे प्रश्न है 16, कह रहा कि A B
सी डी 4 लोग हैं। इनका अनुपात 3:7:9 और 13 दे रखा है, 9 और 13 दे रखा है। कह रहा है कि यदि सी के लाभ का हिस्सा 8,910 है, सी का हिस्सा दे रखा है 8,910, इससे कितना गुना जाते? तो 9981 और 9981, 990 गुना जाते, 990 गुना जाते, ठीक है, 990 गुना जाते, 990 गुना जाते। तो हमसे ए और बी के लाभ का हिस्सा पूछा है। ए और बी के लाभ का हिस्सा कितना है? 7 और 3 10, तो 10 का मान भी कितना होगा? 990 गुना जाते 990, तो ये हो जाएगा 9900, 9900, 9900, ये इसका आंसर हो गया। देखो आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। राजू है, रवि है और रामू है, ठीक है, 3 लोग हैं। कह रहा है राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। तो मान लेते हैं कि राजू के पास कोई चीज है जो कि 100 रुपए की है। अगर ये 100 रुपए की चीज 10% के लाभ पर बेचता है राजू ने रवि को, तो 110 में बेचेगा, 10% के लाभ पर 110 में बेचेगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो रवि है उसने रामू को 10% की हानि पर बेचा। तो अगर इसका 10% निकालेंगे और इसको फिर माइनस करेंगे, यानी इसका 90%, तो 11 9 99, 990, ये आएगा 99, सॉरी ये आएगा 99। मतलब रवि ने 10% की हानि पर रामू को चीज बेच दी, तो 99 बेची, ठीक है। आगे कह रहा है कि रामू ने रवि को इतने रुपए का भुगतान किया। रामू ने इसका जो मूल्य दिया वो कितना दिया? 1485 दिया, 1485 दिया। तो 99 का यहाँ पे दे रखा है 1450, तो ये इससे कितना गुना जाते हैं? तो 15 9 135 होता है, 15 9 135 में अगर 13 जोड़ेंगे तो आएगा 148, तो इससे 15 गुना जाते हैं, तो इससे 15 गुना जाते हैं, ठीक है। तो पूछा है राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेची। तो पहले राजू का निकाल लेंगे, तो ये भी 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो 1500 का अगर हम 10% निकालेंगे, 1500 का 10% निकालेंगे तो आएगा हमारा 100, डबल जीरो कट गया, ये आ गया 150, 150 इसमें जोड़ेंगे क्योंकि 15% लाभ पर बेचा था ना, तो 0 500 1650। तो राजू ने रवि को 1650 में बेची, 10% के लाभ पर 1650 में बेचा। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। क्या कह रहा है कि अकेले किसी कार्य को 120 दिन में कर सकता है। ए अकेले किसी कार्य को 120 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि ए और बी मिलकर उसी कार्य को 72 दिन में कर सकते हैं, 72 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों से कट जाए, तो वो नंबर आ गया 360, ठीक है। तो टोटल काम अगर 360 है और ए 120 दिन में करता है, तो हर दिन 3 काम करता होगा। इसी तरह ये करते होंगे हर दिन 5 काम, दोनों मिलकर, ठीक है। तो देखो ए का मान यहाँ से 3 है और दोनों का मान 5 है, तो बी का मान आ गया 2, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि अकेले काम करते हुए बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम है 360, बी एक दिन में करता है 2 काम, 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 180 दिन में खत्म कर देगा, ठीक है। देखो आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि एक वृत्ताकार रास्ते की परिधि, एक वृत्ताकार है, इसके रास्ते की परिधि यानी 2 पाई आर का मान दे रखा है 726। परिधि का मतलब होता है ये टोटल दूरी दे रखा है, ये पूरा राउंड का मान दे रखा है 726, ठीक है। कह रहा है कि इस पर 2 व्यक्ति एक ही जगह से लेकिन विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। मान लें यहाँ से एक व्यक्ति इधर जा रहा है, यहाँ से एक व्यक्ति इधर जा रहा है, ठीक है। और इसकी स्पीड है 3.75 और इसकी स्पीड है 4.5, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि चलना प्रारंभ करते हैं, ये पहली बार कब मिलेंगे। तो सबसे पहली बार जब कोई चीज इधर विपरीत जाती है और उनकी स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती है। तो इनकी स्पीड क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। तो 5 7 5 12 2 4 3 7 1 8 8.25। तो टोटल दूरी हमारे इनके बीच की दूरी टोटल कितनी है? 726। टोटल दूरी है 726 की दूरी को ये तय करेंगे किसके हिसाब से? 8.25 के हिसाब से, 8.25 के हिसाब से, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे हम। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आएगा वो हमारा आएगा। देखो एक चीज और मैं यहाँ बता दूं कि 8.25 हमारा क्या है? ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम इसे मीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा सेकंड में, और सारा हमारा ऑप्शन दे रखा है किसमें? मिनट में। तो नीचे 60 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो बस इसे सॉल्व कर लेंगे आप, तो जो भी आएगा वही हमारा आंसर आएगा। तो इसे सॉल्व कर लो आप। इसको सॉल्व करने के बाद 5.28 आएगा, ये 5.28 मिनट। सॉल्व कर लो, आसानी है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 20 है। कह रहा है कि 45 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में पार करती है। तो मान लेते हैं कि ये घर है। जब कोई ट्रेन किसी घर को या आदमी को पार करेगी तो खुद की दूरी को ही पार करेगी, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हमसे दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो चाल हमारा दे रखा है 45, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 गुणे समय दे रखा है 12, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 9 दूना 18, 9 5 45, 2 6 12,
तो 6 5 30, 5 3 15, ये आ गया 150, ठीक है। तो ये इसका, सॉरी, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है।